Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to generate a OAuth token in registration form in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि गाइस प्रीवियस वीडियो में हमने समझा कि JWT जेसन वेब टोकन की मदद से हम टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं एंड सर्वर के थ्रू उसको हम कैसे वेरीफाई करा सकते हैं। बेसिकली हम खुद ही उसको वेरीफाई कर रहे थे, लेकिन वो हमने सिर्फ एज ए प्रैक्टिस उसको समझा था, राइट। बट देखिए गाइस मैं बताता हूँ कि आप देख सकते हो मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ, ठीक है। मैं जल्दी से क्या करता हूँ कि हम जिस रूट फोल्डर पे वर्क कर रहे हैं एंड दैट इज आवर मन बैकएंड, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, मन पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं CD मन पे चलता हूँ, दिस इज इट एंड देन npm रन एंड देन डेव। चलो दिस इज इट। अब आप देख सकते हो कि मेरा ये जो कोड है वो रन हो चुका है, कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, सर्वर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए हमने कल के दिन जो कुछ भी किया था वो हम कर रहे थे एज ए प्रैक्टिस। हमने समझा कि JWT जेसन वेब टोकन की मदद से हम कैसे टोकन जनरेट कर सकते हैं एंड देन उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं, यूजर एकदम जेन्युइन है या नहीं, ठीक है। सो गाइस आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी JWT की मदद से जब भी यूजर जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी यूजर हमारे इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करेगा उनके लिए हम एक टोकन जनरेट करवाएंगे, ताकि उस टोकन की मदद से नेक्स्ट टाइम हम ये पता लगा सके कि यूजर जेन्युइन है या नहीं, ताकि गाइस फ्यूचर में हम उसको चेक कर सके यूजिंग दैट टोकन कि ये जो यूजर है वो जेन्युइन है या नहीं, ये वही यूजर है या नहीं जो ये बता रहा है कि मैं यही यूजर हूं बोल के। सिंपल, ठीक है। एंड गाइस बताना चाहूंगा अगर आपको नहीं आइडिया JWT जेसन वेब टोकन क्या है तो गाइस कल का वीडियो जरूर देखिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पूरा 23 मिनट चला गया। सो देखिए गाइस मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है। सबसे पहले तो गाइस मेरा ये जो कोड है वो रन हो चुका है। मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे अगर मैं आपको लेके चलूँ package.json फाइल पे एंड अगर मैं आपको दिखाऊं सो वी ऑलरेडी इंस्टॉल जेसन वेब टोकन कल के इस वीडियो में, ठीक है। तो मुझे वापस उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सोर्स पे चलूंगा, app.js पे मैं चलूंगा। अब ये जो कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरीके से अनकमेंट कर देता हूँ। सो दिस इज आवर रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट एंड आज हमें इसी पे ही वर्क करना है, ठीक है। देखो गाइस आज का वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम टोकन तो जनरेट करवा ही रहे हैं, राइट। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये आज आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलने वाला है, दैट इज मिडिलवेयर। हमने यहाँ पे मिडिलवेयर समझा था, लेकिन आज इस पे आपको और एडवांस में हम समझेंगे कि मिडिलवेयर्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए गाइस यूजर जब भी फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहा होता है हमारे इस फॉर्म के थ्रू, हम क्या करते हैं, यूजर ने जो भी डेटा लिखा है द मोमेंट वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते ही सॉरी ये नहीं, यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, दैट इज टेम्पलेट व्यूज रजिस्टर। सिंपल, रजिस्टर पे क्लिक करते ही सबमिट करते ही अगर आप देखोगे तो हमने एक फॉर्म टैग पे क्या कर रखा है, एक्शन दे रखा है, दैट इज रूट रजिस्टर। वो रजिस्टर वाले पेज पे जाएगा, बेसिकली रजिस्टर वाले पेज नहीं, रजिस्टर वाले रूट पे जाएगा यूजिंग अ पोस्ट मेथड एंड हम यहाँ पे यूजर का जितना भी जो एक्चुअल डेटा उसको बाय यूजिंग अ नेम एट्रीब्यूट उसके थ्रू उसको हम गेट कर रहे थे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नेम अगर मुझे चाहिए यूजर का क्या है, सो request.body.first name, उसी तरीके से लास्ट नेम का .body लास्ट नेम body.email request.body, उस तरीके से चल रहा था। सिर्फ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड हम ये चेक कर रहे थे कि बोथ आर सेम और नॉट, अगर सेम नहीं है तो हम डायरेक्टली उसको पासवर्ड आर नॉट मैचिंग बता रहे थे, राइट। लेकिन गाइस हमें आज मिडिलवेयर यूज करना है, हमें टोकन जनरेट करवाना है। तो कैसे होगा देखिए, ये सब कुछ आपको पता चल गया आई होप, राइट। देखिए तो क्या होता है मिडिलवेयर, ठीक है। देखो गाइस मिडिलवेयर का सिंपल सा काम है, कुछ काम हो जाने के बाद एंड कुछ काम हो जाने से पहले के बीच का जो पार्ट है उसको हम मिडिलवेयर बोलते हैं। सिंपल, समझ रहे हो। मतलब अगर आपको पेपर देने जाना है एंड आपने पूरी पढ़ाई कर ली, आपने हॉल टिकट बुक कर लिया, राइट, एंड पेपर में बैठने से पहले, एग्जाम में बैठने से पहले, एग्जाम देने से पहले गाइस एक मिडिलवेयर अगर आपको मैं बताऊं तो वो होगा गाइस आपका इन्विजिलेटर या चेकर जो आपका हॉल टिकट चेक करेगा कि ये आप हो या नहीं, दैट इज योर मिडिलवेयर। क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपना पूरा पढ़ाई की अच्छे से, आज के दिन का पेपर की पढ़ाई की आपने, पूरा हॉल टिकट अपने बैग में रख लिया, पेन पेंसिल सब कुछ रख लिया, आपने अपना पहला काम तो कंप्लीट कर लिया। दूसरा काम ये था सिंपली एग्जाम हॉल में बैठना एंड देन पेपर देना। लेकिन बीच में मिडिलवेयर कौन आया, आपका चेकर। उसने ये चेक किया कि आप जो बोल रहे हो कि हाँ ये मेरा रोल नंबर है, ये हॉल टिकट मेरे को ही बिलोंग करता है, वो बीच में मिडिलवेयर का काम कर रहा है। सेम यहाँ पे भी वही है गाइस, हमने डेटा पूरा कंप्लीटली कलेक्ट कर ली, हमने डेटा यहाँ पे सेव करवा रहे, लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ चेकिंग
हम चेक नहीं करने वाले, यहाँ पे हम जनरेट करवा रहे हैं। एंड आप इसको ये समझ लीजिए कि हम हॉल टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है, यूजर्स को। एंड नेक्स्ट टाइम जब यूजर अगर लॉग इन पेज पे या होम पेज पे विजिट करेगा, होम पेज पे जाने की कोशिश करेगा, तब हम वो हॉल टिकट, ये टोकन जो हम जनरेट करवा रहे हैं, उसको चेक करेंगे कि ये इसी यूजर को बिलोंग करता है या नहीं। चलो गाइस, बहुत बातें हो गई। सो देखिए गाइस, हमारे केस में ये जो पार्ट है कि इफ कंडीशन में हम यूजर ने जो कुछ लिखा उसको गेट करने के बाद, लेकिन उस डेटा को फिर डेटाबेस में स्टोर करने से पहले कि बीच में जो काम हो रहा होगा वो हमारा मिडिलवेयर करेगा, ठीक है। एंड हमें इसी बीच में ही टोकन को जनरेट करवाना है। एंड आपको मैं अगर दिखा दूं, अगर हम चलते हैं हमारे सिंपली मॉडल्स register.js, हमने ऑलरेडी मिडिलवेयर देख लिया था, जहां पे सेम वही है, डेटा को गेट करने के बाद एंड सेव मेथड को कॉल करने से पहले हम क्या कर रहे थे, ये जो 2 पासवर्ड है उनको हम bcrypt के थ्रू हैश कर रहे थे, ठीक है। एंड मैं बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल इसको एज इट इज रखता हूं। सो दिस इज योर नेक्स्ट एंड दिस इज योर मिडलवेयर। तो आज गाइस इसी के ऊपर हमें एक और मिडलवेयर यूज करना है टू जनरेट अ टोकन, एंड इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है। आपको फिलहाल गाइस यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना है ताकि हम टोकन को जनरेट कर सके। सो कैसे, कॉन्स्ट टोकन, तो ऐसा जूम कर देता हूँ। आई होप गाइस अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। एंड हमें क्या करना है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज योर रजिस्टर एम्प्लॉय, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। इसको मैं गाइस करता हूँ कॉपी सिंपली इस तरीके से, ठीक है। रजिस्टर एम्प्लॉय डॉट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली मैं चलता हूँ इस तरीके से, जनरेट, कुछ भी नाम लिख सकते हो गाइस। अब ये बेसिकली मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ, टोकन एंड एक फंक्शन है, तो दिस इज इट, ठीक है। अभी मैं बहुत ईजिली इस फंक्शन को डिफाइन करवा सकता हूँ, लेकिन ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये हमें क्या कर रहा है गाइस, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। सो वी नीड टू यूज अवेट, एंड ऑब्वियसली ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, वो एसिंक अवेट, राइट, सिंपल। अभी मुझे इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको मैंने की कॉपी, सिंपल। मैं चलता हूँ register.js पे, यहाँ पे मुझे अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा, एंड इट्स सुपर डुपर इजी गाइस, हम बहुत इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं चलता हूँ यहाँ पे, सिंपल, मेरा ये जो स्कीमा है गाइस, इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। स्कीमा को मैंने की कॉपी, सिंपल, डॉट, नाउ आई नीड टू राइट अ मेथड्स, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मेथड्स। एंड बेसिकली हम मेथड को तभी कॉल करते जब हम किसी इंस्टेंस के साथ वर्क कर रहे हो। लाइक ये जो मेरा रजिस्टर एम्प्लॉय है, ये खुद एक हमारा कलेक्शन नहीं है, ये जो रजिस्टर कलेक्शन है उसका एक इंस्टेंस है ये, राइट। इस रजिस्टर का ये इंस्टेंस है, मतलब ये सिंपल एक डॉक्यूमेंट है। एंड जब भी आप इंस्टेंस के साथ वर्क कर रहे हो तब हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, मेथड्स। एंड अगर आप डायरेक्टली कलेक्शन के साथ यूज कर रहे होते, लाइक रजिस्टर डॉट आपने ये लिखा होता, देन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता स्टैटिक्स, लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं। लेकिन फिर भी याद रखना, मेथड्स जब भी आप यूज करोगे इट मीन्स अब आप इंस्टेंस के साथ वर्क कर रहे हो, एंड इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस मेथड, सिंपल, ठीक है। सो सिंपल डॉट, अब मुझे वो जो जनरेट, एक सेकेंड, नॉट ये वाला, सो इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, दिस इज इट। एंड गाइस एक चीज याद रखो कि हम इसको फैट एरो फंक्शन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं सिंपली एसिंक, इसको हम नॉर्मल जो फंक्शन है वही यूज करेंगे, बिकॉज हमें दिस कीवर्ड के साथ यहाँ पे खेलना है। मैं यहाँ पे एक कमेंट भी लिख देता हूँ, जनरेटिंग, बस सिंपल, इतना मेरा काम हो गया, ऑलराइट। एंड यहाँ पे गाइस हम कर सकते थे इनटू हैश, क्योंकि हैश कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलराइट, दिस इज इट, परफेक्ट, चलो ठीक है। एंड नाउ गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। आप जब भी एसिंक अवेट यूज करते हो तो हमें एरर को थ्रो तो करना ही रहता है। सो वी विल यूज दी ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक, सिंपल। अभी देखो ट्राई के अंदर क्या करना है, मुझे सिंपली टोकन जनरेट करना है। एंड हमने ऑलरेडी कल की वीडियो में समझ लिया था, दैट इज टोकन इक्वल टू, गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप पे चलते हैं, bcrypt तो है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे अभी तक उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, मुझे यहाँ पे चलना है, मुझे ये कॉन्स्ट JWT, चाहे तो गाइस आप डायरेक्टली वहाँ पे भी लिख सकते थे, एक काम करते हैं वहीं पर ही लिखते हैं, यहाँ पे लिख के फायदा नहीं, क्योंकि खाली कॉल ही कर रहे हो फिलहाल तो। सो कॉन्स्ट आप लिख सकते हो इस तरीके से, JWT इक्वल टू, वी नीड टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन, सिंपल, ठीक है। एंड दिस इज इट, सिंपल। नाउ एक सेकेंड, जेट नहीं, JWT, जेट, हालांकि इसको जेट ही बोलते, JAWT, पता नहीं क्यों, लेकिन जेट बोलते, चलो कोई नहीं। कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, सिंपली देखो गाइस, वो जो जस्ट अभी मैंने उसकी JWT डॉट साइन ऑटोमेटिक आता है, राइट। यहाँ पे मुझे क्या करना है गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। मैंने कल के दिन आपको बताया था, वी नीड टू पास द यूनिक आइडेंटिफायर, एंड हमारे हर एक कलेक्शन तो अभी तक मैंने ओपन ही नहीं की। सो मैं MongoDB कॉम्पास पे चलता हूँ, एंड इसको ओपन करने की भी नीड नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हर एक यूजर का जो यूनिक आइडेंटिफायर रहता है जिसके थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज द ID_ID, ठीक है। जूम कर देता हूँ, एंड आई थिंक हमारा था यूट्यूब रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्स। एंड गाइस अगर आप देखोगे, सो वी हैव दिस ID, ये देखो यहाँ पे _ID है,
एंड कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू अगर आप प्रेस करते हो तो गाइस आप इसको जूम कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बहुत इजीली उसको मैं गेट कर सकता हूँ। देखो मुझे अंडरस्कोर आईडी ये तो मुझे पास करना ही है, राइट, क्योंकि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है ये। लेकिन इस आईडी में हमें अपना डेटाबेस का आईडी पास करवाना है, ये वाला आईडी पास करवाना है। सो कैसे, देखो हमें ऑलरेडी दिस कीवर्ड का हम यूज कर सकते हैं। सो दिस मतलब ये कंप्लीट मैं इस डॉक्यूमेंट को गेट कर सकता हूँ। आई मीन ये जो एम्प्लॉय स्कीमा है, ये मेरा जो डेटा है बेसिकली, ये वाला जो मेरा पार्ट है, इस डॉक्यूमेंट को मैं गेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस कीवर्ड। सो सिंपल है ना। अब दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी, इट मीन्स देखो ऑटोमेटिक सजेशन आया, मतलब अब मैं इसको गेट कर रहा हूँ। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट आईडी है, ये एक ऑब्जेक्ट आईडी है एंड उनको तो समझेगा नहीं। सो मुझे इसको टू स्ट्रिंग, मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब सिंपल है, यहाँ पे बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग पास करना है, मुझे अपना एक सीक्रेट पास करना है। एंड आपको पता है वो मिनिमम 32 लेटर्स होने चाहिए, आई मीन कैरेक्टर्स के होने चाहिए। सो मैं सिंपली लिख देता हूँ माई नेम इज थापा यू टू, बस सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, दिस इज इट, मेरा इतना काम हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है गाइस, अब देखो एक और चीज़ याद रखो कि जब आपने इस तरीके से टोकन जनरेट करवा लिया, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली कंसोल डॉट लॉग। मैं इस टोकन को खाली क्या कर रहा हूँ, कहीं पे ऐड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। सिंपल गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाली टोकन को कंसोल करवा रहा हूँ। एंड अगर कुछ एरर होता है, सो रेस्पॉन्स, एक सेकेंड, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, हालांकि ना लिखो तो भी चलेगा, दी एरर पार्ट, सिंपल। एंड यहाँ पे मैं चाहूँ तो गाइस मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर सकता था, वो सुपर डुपर ईजी। लेकिन फिलहाल के लिए यही, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं चल के कंसोल करा देता हूँ ताकि अगर कुछ हो तो हमें पता भी चले। एक सेकेंड, कंस्ट्रक्टर आ गया, सो कंसोल डॉट लॉग। ऑलराइट गाइस, देन अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपना टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। ऑलराइट, एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ गाइस इस तरीके से cd, पहले तो मैं अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ, मन बैकएंड। ऑलराइट, वापस npm रन, एंड देन मुझे लिखना पड़ेगा डेव। दिस इज इट, मेरा कोड रन हो रहा, परफेक्ट, सर्वर ऑन हो चुका, कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका हमारे डेटाबेस के साथ। मैं चलता हूँ ब्राउजर पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लोकल होस्ट 3000, आप देख सकते हो मेरा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। मैं गाइस क्या कर लेता हूँ, जल्दी से अपना डेटा फिल कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड सिंपली गाइस मैं लिख देता हूँ इस तरीके से test10.thapa.com, सिंपल एज 26, पासवर्ड विल बी TH, आई थिंक THAPA, एंड यहाँ पे THAPA, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखता हूँ। एंड अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो कि आउटपुट तो वैसे कुछ आने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सो गाइस आप देख सकते हो कुछ पार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज़ द सक्सेस पार्ट। एंड ये जो पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये जस्ट अभी मैंने जो डेटा फिल की थी वो सारे डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये कहाँ से मुझे मिल रहा है बोलने से, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा सा मैं कम जूम करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, हमने क्या किया था, मिडिलवेयर यूज़ किया, एंड जस्ट मैंने क्या कर दिया था, एक कंसोल ऐड कर दिया ताकि मुझे पता चले क्या मेरा जो हिस्सा है वो इसको पार कर रहा है या नहीं। एंड देन ये अगर आउटपुट आता है जो कि हमें मिल भी रहा है, इट मीन्स कि उसने जो पहला कंडीशन था, जो मैंने कहा ना कि अगर आप पेपर देने जाते हो, इट मीन्स आपने तैयारी कर ली, अब आप क्या कर रहे हो, मिडिलवेयर। अब वहाँ पे मिडिलवेयर का रोल होगा ये चेक करना कि टोकन जनरेट हुआ या नहीं। सिंपल, हमारे केस में, मैं अपनी केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड हमारे केस में गाइस आप देख सकते हो कि टोकन जनरेट नहीं हुआ, इंस्टेड हमें एक मैसेज आ रहा है, दैट इज़ द एरर पार्ट पेज। एंड ये क्या है बोलने से, अगर आप एकदम लास्ट में देखोगे, मेरा ये जो रजिस्ट्रेशन वाला ट्राई कैच को छोड़ के, आई मीन ट्राई ब्लॉक को छोड़ के डायरेक्ट कैच में चला गया और उसने इस वाले पार्ट को हमें शो करवा दिया। इट मीन्स कि मेरा ये जो पार्ट है परफेक्ट हो रहा है, मतलब पासवर्ड कंफर्म, पासवर्ड मैच कर भी रहा है, मेरा ये सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। अगर मैं ये ना लिखता तो गाइस मेरा वो रजिस्ट्रेशन भी हो जाता, क्योंकि ये ऑलरेडी परफेक्टली वर्क कर भी रहा था। लेकिन जस्ट बिकॉज हमने ये रजिस्ट्रेशन पाने के लिए, आई मीन टोकन जनरेट करने के लिए जो कोड लिखा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ एरर है, जिसके थ्रू ये इसको पार नहीं कर सका और डायरेक्टली इसको शो करने के बाद वो कैच ब्लॉक पे चला गया। आई होप अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, सो गाइस अब हम चेक करते कि कहाँ क्या हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एरर कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ पे भी हमें कुछ मिल नहीं रहा है, सो हमें खुद से समझना पड़ेगा। एंड हम एक काम जरूर कर सकते हैं, एंड दैट इज, सबसे पहले तो ये मेक श्योर करो कि हमने JWT को ऐड किया था या नहीं, बेसिकली रिक्वायर किया था या नहीं, वो हमने कर रखा है, मतलब सब कुछ सही है। अब मैं पता एक काम कर सकता हूँ, दैट इज इंस्टेड ऑफ जो टू स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। अभी मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से console.log। ठीक है, सिंपल। एंड मैं खाली क्या करता हूँ, ये जो मेरा दिस वाला जो पार्ट है,
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ विथ ये वाला जो हिस्सा है उसके थ्रू, ठीक है। नाउ अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या हो रहा होता है। इस तरीके से मैं रख देता हूँ। अगर मुझे दिस डॉट डॉलर ID मिल गई तो इट मीन्स कि मुझे ये वाली जो ID की जो वैल्यू है वो मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। मैंने .to स्ट्रिंग भी हटा दिया, मे बी वो एक रीज़न हो सकता है कि अभी ये वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली। सो वापस मैं बैक चलता हूँ, सेम रहेगा THAPA परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ THAPA। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, एंड दिस इज इट। अब आप देख सकते हो कि गाइस रजिस्ट्रेशन एकदम परफेक्टली हो चुका है एंड ऑसम गाइस। अब आप देख सकते हो कि ये जो दिस डॉट ID है वो ये है, ये देखिए, एंड ये वही ID जो यहाँ पे जनरेट हुआ। इट मीन्स वो गाइस इसके अंदर भी गया। इट मीन्स कि ये जो पार्ट है ये दिखने के बाद जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ एरर मिलने के थ्रू वो यहाँ पे गया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। वो इस फंक्शन के अंदर भी जा रहा है। मतलब मैंने इस फंक्शन को कॉल की, डिफाइन जब हमने किया वो उसके अंदर गया, ट्राई के अंदर गया, दिस डॉट ID मुझे मिली, ये देखो यहाँ पे। एंड देन ये जो वैल्यू थी टोकन जो था, अब गाइस टोकन भी जनरेट हो गया। इट मीन्स कि मैंने जो .to स्ट्रिंग जो लिखा था उसके कारण वो वर्क नहीं कर रहा था। बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। दी टोकन पार्ट इज अनडिफाइंड। यहाँ पे जो अनडिफाइंड है वो आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कंसोल करा रखा है ये देखने के लिए कि इन रिटर्न इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आ रहा है, एंड मुझे मिल रहा है अनडिफाइंड। अब उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं इस फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ। सो मैं रिटर्न कर देता हूँ टोकन को। अब गाइस वो जो अनडिफाइंड था वो अब नहीं होगा वहाँ पे। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। देखो हमारा ये जो टोकन था ये जनरेट हो गई। अब मैं चाहूँगा कि ये जो टोकन है, हमारा ये जो डेटाबेस है, बेसिकली यूज़र का ये जो डेटाबेस है, उसी में ही आफ्टर कन्फर्म पासवर्ड उसके बाद एज अ टोकन में एक और फील्ड चाहूँगा ताकि हमें पता लगे कि इस पर्टिकुलर ID, इस पर्टिकुलर यूज़र का ये टोकन है, एंड उस टोकन के बेस पे हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। समझ रहे हो? तो बहुत सिंपल है। इट मीन्स नाउ आई नीड वन मोर फील्ड इन आवर यूजर स्कीमा वाला जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे देखो आपको लिखना पड़ेगा टोकन्स। अब ये क्यों लिखते हैं बोलने से गाइस हमें लिखना ही पड़ता है, ये रूल ही है। टोकन्स ये आपको नाम देना है, ठीक है, कॉलन, एंड हम अब इसको करेंगे एज एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी तक जो भी मैं कर रहा था, एक फील्ड अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली ये आपका उस फील्ड का ही नाम है। सो कन्फर्म पासवर्ड, एंड आप देख सकते हो कुछ ऐसा था, सिंपली एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर बेसिकली हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे। बट नाउ वी हैव आवर टोकन्स को हमने एज एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट की। उसके अंदर हम एक और फील्ड क्रिएट करने वाले। वी हैव वन मोर फील्ड जो कि आपका एक ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली। नाउ वी हैव आवर टोकन वाला फील्ड एज एन ऑब्जेक्ट, सिंपल। सो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट पास करें, दैट इज सिंपल टोकन। नाउ यहाँ पे अब हम जो नॉर्मल लिखते हैं, एंड दैट इज ये दो हिस्सा, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस, हमारा काम हो चुका है। हमने क्या कि जस्ट हमने अब एक और नया फील्ड ऐड कर दिया टोकन्स का, ताकि रजिस्टर करते समय यूजर को हम जो टोकन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं वो इस टोकन के अंदर ऐड हो जाए। टोकन्स के अंदर जो टोकन है उसके अंदर वो ऐड हो जाए, ठीक है। अभी मुझे देखो क्या करना है। टोकन जनरेट हो चुका है, मैंने वो जो फील्ड है उसको भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। अभी मुझे इस टोकन के अंदर इस टोकन जो हम जनरेट करवा रहे हैं उसको ऐड करना है, एंड मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। देखो कैसे, दिस डॉट टोकन्स। इट मीन्स अगर मैं दिस डॉट अंडरस्कोर ID लिखता हूँ तो मुझे वो ID मिल रहा है यूज़र का। अब उसी तरीके से अगर मैं दिस डॉट टोकन्स लिखूंगा तो मुझे ये वाला फील्ड मिल रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ इस फील्ड नहीं चाहिए, मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है, इसके अंदर, आई मीन इस फील्ड के थ्रू मुझे अब इसके अंदर जाना है, ठीक है। सो दिस डॉट टोकन्स की जो वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू सेट करनी ना, अगेन यहाँ पे दिस डॉट टोकन्स। अब देखो गाइस मुझे सिंपली कॉन्कैट यूज़ करना पड़ेगा, एंड कॉन्कैट मतलब दोनों को जोड़ना, कॉन्कैट। यहाँ पे गाइस देखो ऑब्जेक्ट एंड देन कर्ली ब्रेसेस। अब उसके अंदर ये जो टोकन है उसको कॉपी कर रहा हूँ, एंड इस टोकन की जो वैल्यू होगी विल बी इक्वल टू ये वाली टोकन की वैल्यू। समझ रहे हो? मैंने क्या कि दिस डॉट टोकन के अंदर इस टोकन को मैंने यहाँ पे कॉन्कैट करने की कोशिश की, एंड उसकी जो वैल्यू है मैं ये वाली जो टोकन है वो पास करूँ। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से थापा लिख देता तो ये जो थापा है वो यहाँ पे पास हो जाती इस तरीके से। इट मीन्स कि मैंने जो जस्ट न्यू टोकन्स करके फील्ड क्रिएट की, उसके अंदर जो टोकन ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट की उसको मैं ये वाली जो जनरेट करवा रहे हम रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो वैल्यू पास करना चाहता हूँ। इस कोड का बस उतना ही मतलब है, सिंपल। लेकिन थापा के बदले टोकन रखता हूँ, एंड नाउ गाइस बोथ की एंड देन वैल्यू बोथ आर सेम। तो गाइस आप सिंपली इसको एज ए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग आप कह सकते हो, सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो। आई होप मैंने सही बोला। यस 6 या ECMAScript 2015 में ये रूल था, अगर की एंड वैल्यू बोथ आर सेम डायरेक्टली टोकन आप लिख दीजिए, ठीक है। फॉर दिस सेक ऑफ सिंप्लिसिटी गाइस मैं फिर भी ऐसे ही रखने वाला हूँ।
ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, ठीक है। लेकिन आप अगर कोड कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। उसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो गाइस, ये जो टोकन है, ठीक है, एंड हम क्या करें, इसको रिटर्न भी करवा रहे ना। अब मुझे एक चीज़ करना होगा, एंड दैट इज़ कि जब भी अगर आप डेटा इस तरीके से आप गेट कर रहे हो एंड डेटाबेस पे अगर आपको डेटा स्टोर करना हो, देन वी नीड टू कॉल दिस सेव मेथड। हमें सेव मेथड को कॉल करना है एंड वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग अवेट। तो सेम यहाँ पे भी वही है गाइस, अगर आपने कॉन्कैटिनेट कर भी दी, टोकन्स को ऐड कर भी दिया, लेकिन कैसे पता चलेगा, डेटाबेस पे ऐड कैसे होगा जब तक हम सेव मेथड को कॉल नहीं करेंगे। सो मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा अवेट। मुझे अवेट करना है दिस डॉट सेव। सिंपली दिस डॉट सेव मेथड को मैंने कॉल कर दी एंड वो प्रॉमिस रिटर्न करता है। दैट्स वाई अवेट। एंड मैंने उसको कहीं पे स्टोर नहीं किया क्योंकि मुझे उसके साथ कुछ लेना देना भी नहीं है। एंड वंस इतना मेरा काम हो गया, तब मैं उस टोकन को रिटर्न करवा रहा हूँ एंड देन उस टोकन को मैं बस रिटर्न करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा वहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा था, ताकि वो सब कुछ ना हो। दिस इज इट, इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइस। नाउ वंस अब आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे उसको स्टोर कर रहे हो, राइट। एंड वो जो वैल्यू होती है गाइस, वो होती है आपकी ऑब्जेक्ट आईडी। अब गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहूँगा, सो टू स्ट्रिंग, एंड दिस इज इट। अब गाइस सब परफेक्ट हो चुका। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं। एंड अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक और बार रिफ्रेश करता हूँ गाइस, मैं जल्दी से अपना डेटा फिल कर लेता हूँ एंड टेस्ट 11 लिख रहा हूँ मैं दिस टाइम, ठीक है। gmail.com, यहाँ पे 26, पासवर्ड will be THAPA। लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक मैंने कॉम्पास ऑन नहीं किया, तो मैं जल्दी से कॉम्पास भी ऑन कर लेता हूँ, ताकि ये दिखाने के लिए कि फिलहाल मेरे जो डेटाबेस पे जो रिकॉर्ड है। एंड गाइस अगर आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा वेट कैसे हो रहा है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा गाइस, लाइट चली गई थी। दैट्स वाई मैंने इसको वापस मैं रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। सो नॉट हियर, यूट्यूब रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्स। सो गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, एंड आई होप दिस इज परफेक्ट। सो देखो टेस्ट 10 तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज कन्फर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड आपको मैं बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप कन्फर्म पासवर्ड की जो फील्ड है उसको रिमूव कर सकते हो। दैट्स वाई अगर आप देखोगे यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड आपको दिख रहा है एंड किसी में आपको कन्फर्म पासवर्ड नहीं दिख रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर MongoDB, जहाँ पे मतलब भी नहीं है यार, आप कितने भी फील्ड से आप ऐड करना हो कर लो। अदरवाइज अगर आप MySQL यूज करते सो गाइस, वहाँ पे तो आपको मालूम ही है, जो फील्ड में जितने टोटल कॉलम से रो उतने ही होने चाहिए। आई मीन उतने ही डेटा आपको ऐड करना, उससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा रो वो सब ऐड ही नहीं करवा सकते थे। आई मीन देन आपको फॉरेन की, प्राइमरी की, देन आपको ज्वाइंस, ये सब पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जितना ऐड करना है कर दो, ठीक है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, ये जो कंसोल वाला जो पार्ट है इसको हटाता हूँ, कोड को एकदम क्लीन रखता हूँ मैं, ठीक है। इसको रखता हूँ एंड ये जो पार्ट है हैश जो मैं कर रहा था अपने पासवर्ड को, कन्फर्म पासवर्ड को भी मैं हैश कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें उससे इतना कुछ लेना देना भी नहीं है। ये खाली बस स्टार्टिंग में ये चेक करना कि पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड बोथ आर सेम और नॉट, बाकी हमें उससे कुछ इतना मतलब भी नहीं है। दिस इज इट। जो पासवर्ड पहले अनडिफाइंड था, अभी मैंने उसको सेट कर दिया। मैं वापस यहाँ चलता हूँ, बैक डिट्टो रहेगा THAPA एंड अब मैं अगर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस देखो एटलीस्ट मुझे इतना आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस एंड दिस इज इट, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। अगर अब मैं टोकन्स पे चलता हूँ, ऑब्जेक्ट पे अगर मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो अंडरस्कोर ID में ये भी बेस्ट पार्ट है कि हर एक टोकन्स का अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट ID जनरेट हो जाता है, जिसका आप बहुत यूज़ कर सकते हो बाद में, ठीक है। हम आगे जरूर देखेंगे। एंड देन हियर वी हैव आवर टोकन। आपको लास्ट में 3 डॉट्स दिख रहे, लेकिन अगर हम कंप्लीट देखना चाहिए तो आई मीन देखना चाहे तो वो पूरा दिख रहा होता है आपको, है कि नहीं। सो गाइस हमारा टोकन जनरेट हो चुका है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि अभी भी वो हमें वो वाला पेज नहीं शो करवा रहा है जो हमें चाहिए था। इट मीन्स हमारा होम पेज। और गाइस हम क्या करते हैं कि वो हमारा जो होम पेज नहीं आ रहा, मतलब डेटाबेस पे डेटा तो स्टोर हो गया, सब एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी हमने क्या बोल रखा है यहाँ पे कि वंस सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, सेव हमारे डेटाबेस पे डेटा सेव हो भी जाता है, देन रेंडर आवर इंडेक्स पेज। बट इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग आवर इंडेक्स पेज, वो हमें डायरेक्टली कैच में ये एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। उसको मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। एक्चुअल में कुछ था भी नहीं, वो हमें सिंपली कंट्रोल एस सेव करना था, लेकिन फिर भी मेक श्योर करवाने के लिए यही है कि गाइस आप console.log ही करो और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एरर तो दिखता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेज लिख देता हूँ, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। तो सिंपली कंट्रोल एस सेव कीजिए, मैं वापस रजिस्ट्रेशन पे चलता हूँ, ठीक है। डेटा फिल कर लेता हूँ, टेस्ट 13 मैं यहाँ पे चलता हूँ gmail.com
ठीक है, सिंपल। यहाँ पे अगेन 26 पासवर्ड विल बी सेम THAPA एंड सो 3 2 1 एंड बूम गाइस। नाउ अब हमें हमारा होम पेज आ चुका है, इट मीन्स सब एकदम परफेक्ट है, हम जो चाहते थे। एंड ये जो मेरा पार्ट है गाइस उसके थ्रू भी आप देख सकते हो मुझे मेरा कंप्लीट द पेज पार्ट, ये देखो द पेज पार्ट, एंड ये पूरा डेटा मुझे मिल रहा है जहाँ पे वी हैव आवर टोकन्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप देख सकते हो बोथ पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश भी कर दूँ सो आप देख सकते हो मेरा बोथ पासवर्ड एंड देन कन्फर्म पासवर्ड भी गाइस हैश हो चुका है, हमें हमारा टोकन्स भी मिल चुका है। सो दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल था आज का वीडियो, ठीक है। आई नो गाइस ये भी थोड़ा सा शायद लंबा चला गया होगा, लेकिन बिलीव मी, क्योंकि हमने क्या किया कि अगर मुझे कल के दिन टोकन जनरेट करवाना हो तो गाइस मैंने एक सिंपली एक फंक्शन यहाँ पे कॉल की एंड यहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। अब गाइस सेम यही चीज़ हमें करना है इन आवर लॉगिन फॉर्म। जी हाँ गाइस, वंस रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो भी हम टोकन जनरेट करवाते हैं, एंड वंस यूजर लॉगिन कर रहा है वापस हम एक और टोकन जनरेट करवाएंगे, एंड उसी टोकन की मदद से हम ये चेक करेंगे कि यूजर ऑथेंटिकेट है यानी यूजर जेन्युइन है या नहीं, जिस पेज पे वो विजिट करना चाहता है वो यूजर ही है या नहीं। सिंपल, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा आज इस वीडियो के लिए इतना ही। सो गाइस ये आपके लिए एज अ चैलेंज होगा, मैं आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूँ, जो मैंने अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ की मैं चाहूँगा डिट्टो वही सेम आप लॉगिन पेज के साथ कीजिए, ठीक है। एंड अगर आप मुझे फॉलो करें तो ऑब्वियसली आपने कोड तो लिख ही लिया होगा, ठीक है। आप लॉगिन फॉर्म के साथ ये कीजिए, जब भी यूजर लॉगिन करेगा एंड देन साइन इन पे क्लिक करेगा तो उस समय भी गाइस उनके लिए भी एक टोकन जनरेट होना चाहिए। दिस इज इट, एंड वो बहुत ईजिली आप कर सकते हो, क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन यहाँ पे आपको पता है कि आप कैसे एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो, एंड उसको हम ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन करवा भी रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिडिलवेयर्स। सो आई होप गाइस आप इस चैलेंज को जरूर करोगे, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में हम वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एंड बिलीव मी गाइस ये जो पार्ट है लॉगिन फॉर्म में, अब अगर आपको एक टोकन जनरेट करवाना आपको सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड लिखना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ कर ही दिया है। सिर्फ आपको 1 लाइन का कोड लिखना है हमारे लॉगिन इस पोस्ट में और बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस आप ही के लव एंड सपोर्ट से हमने 2 लाख सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर लिया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर, एंड आई नो गाइस ये आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।